वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। आज का जो यह छोटा सा सेशन है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन वो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं। और तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा यह वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और साथ ही साथ अगर आपको इसमें जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो भी इम्पोर्टेंट अगर आपको समझ में आता है तो इसे आप नोट डाउन जरूर करें। तो आज का जो हमारा यह वीडियो है वह एक साइंस से रिलेटेड है। इसमें हम फल एवं सब्जियों के रंग और उसी तरह जो दूसरा इसी में हमारा जो प्रश्न है वह है कड़वाहट या उसमें तीखापन किस वजह से होता है। आज हम उन्हीं सब के बारे में आपको बताएंगे। इसमें लगभग हम 20 या 25 ऐसे फल और सब्जियों के बारे में बताएंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है प्याज में पीलापन या पीला रंग किस वजह से होता है। तो उसका जवाब है हमारा क्यूरसेटिन। ठीक है, क्यूरसेटिन वो तत्व है जिसकी वजह से प्याज का पीला रंग देखने को हमें मिलता है। उसी की तरह हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खीरा में जो हमारा कुकुम्बर होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कुकुम्बर कहते हैं, खीरे में जो कड़वाहट होती है वह किसकी उपस्थिति के कारण खीरा हमें कड़वा लगता है। कुकुरबिटासिन। ठीक है, खीरे की कड़वाहट का मुख्य कारण क्या है? उसमें कुकुरबिटासिन नामक तत्व पाया जाता है, इसलिए खीरा हमारा कड़वाहट लगता है या कड़वा लगता है खाने में। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मूली, जिसे अंग्रेजी में हम रेडिश कहते हैं। तो मूली में जो तीखापन होता है, जो हमें खाने के पश्चात हमें तीखे जैसी अनुभूति होती है, वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट वह तत्व है, आइसोसाइनेट वह तत्व है जो जिसकी उपस्थिति मूली में होती है और वह मूली इस वजह से हमें तीखी लगती है। मिर्च में तीखापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च का जो तीखापन होता है, मिर्च जिसे हम सभी आप जानते होंगे कि मिर्च क्या है, और मिर्च जो तीखा लगता है खाने में उसकी वजह क्या होती है? कौन सा तत्व उसमें उपस्थित होता है जिसकी वजह से हमें मिर्च तीखी लगती है? तो वह है हमारा कैप्सीन। इसमें कैप्सीन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण से मिर्च हमें तीखी महसूस होती है या हमें वह खाने में तीखा लगता है। ठीक उसी की श्रृंखला में हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह मिर्च से ही रिलेटेड है, वह मिर्चे से ही रिलेटेड है। वह है हमारा मिर्चे का रंग लाल क्यों होता है? कैप्सेथिन। कैप्सेथिन नामक तत्व पाया जाता है, मिर्चे में कैप्सेथिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण मिर्चे का रंग लाल होता है। ये बादाम में कड़वाहट किस वजह से होती है? ये बादाम दो प्रकार के होते हैं, एक हल्का कड़वा होता है और एक कड़वा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बादाम में कड़वाहट होती है उसकी बात की गई है। तो बादाम में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? एमाइलेडिन है, इसकी वजह से बादाम हमारा कड़वा लगता है। कि आंवले में कसैलापन, देखिए आंवला जब भी हम खाते हैं जो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने सारे विटामिन के बारे में बताया है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सी वह चीज़ खाएं कि जिससे वह विटामिन की कमी दूर हो जाए, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई बटन में आपको वह लिंक मिल जाएगा। तो किस तत्व की उपस्थिति की वजह से आंवला हमारा कसैलापन खाने में महसूस होता है? टैनिन। में कसैलापन टैनिन की उपस्थिति की वजह से होता है। अब करेले में कड़वाहट किसकी वजह से होता है? देखिए कसैलापन अलग चीज हो गया, उसमें टैनिन की उपस्थिति होती है, लेकिन करेला किस वजह से कड़वा लगता है? मार्मोडी कोसाइप। आंवले का कसैलापन टैनिन की वजह से, और जो करेले का कड़वाहट है, जो करेले में कड़वाहट होती है वह है मार्मोडिसोकाइप नामक तत्व उसमें पाया जाता है जिसकी वजह से करेला हमारा कड़वा लगता है। उसके बाद हल्दी में पीलापन, जो हल्दी जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, जो एंटीबायोटिक का काम करती है, हल्दी में जो पीलापन पाया जाता है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण हल्दी हमें पीला लगता है? तो कुरकुमीन। ये थोड़े नाम अजीब हैं। तो हल्दी में पीलापन का जो मुख्य कारण होता है वह कुकुरकुमीन नामक उसमें तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से वह पीला होता है। टमाटर का लाल होना किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? जो टमाटर हमारा तत्व है जिसे अंग्रेजी में हम टमाटो कहते हैं, वह किस तत्व की वजह से लाल होता है? वह है लाइकोपेन। टमाटर में लाइकोपेन होता है, इसलिए वह
लाल कलर का होता है। हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्याज में तीखापन। ठीक है, प्याज में तीखापन, यहाँ पे हमने देखा कि मिर्च में तीखापन किस तत्व की वजह से होता है, तो वह कैप्सीन की वजह से। और मिर्च में जो तीखापन या मिर्च में जो लालपन होता है वह होता है हमारा कैप्सेथिन की वजह से। इसे आप ध्यान रखिएगा कि मिर्च में तीखापन कैप्सीन की वजह से, मिर्च में लालपन कैप्सेथिन की वजह से। और उसी की श्रृंखला में प्याज में तीखापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज में तीखापन होता है, एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। प्याज का तीखापन किसकी वजह से हो गया, तो उसका जवाब है हमारा एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। इसी की श्रृंखला में हमारा 12वां क्वेश्चन है, लहसुन में तीखापन किसकी वजह से होता है। हालांकि ये 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कट रहा होगा, तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए कि लहसुन में तीखापन, ठीक है, लहसुन में तीखापन जो होता है वह ठीक इसी तत्व के उपस्थिति के कारण होता है। तो लहसुन में तीखापन हमारा हो गया एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की ही वजह से लहसुन में भी तीखापन हमें महसूस होता है। ठीक है, प्याज में तीखापन एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से प्याज तीखी लगती है हमें खाने में। और उसी तरह हमारा 12वां क्वेश्चन जो है कि लहसुन में तीखापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो उसका भी यही जवाब होगा, एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से। उसके बाद हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेब का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। सेब, जिसे हम अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, सेब जो लाल होता है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नामक तत्व पाया जाता है सेब में, जिसकी वजह से सेब हमारा लाल होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि सेब का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है हमारा एंथोसाइनिन की वजह से। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, प्याज का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे हमने देखा कि प्याज का तीखापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से। अब उसी के श्रृंखला में प्याज जो देखने में लाल होती है, तो वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण लाल होता है। देखिए यहाँ कई कंफ्यूजन है, जैसे देखिए मिर्च का लाल कैप्सेथिन की वजह से होता है, लेकिन जो यहाँ प्याज का लाल रंग है वह यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि कैप्सेथिन ही होगा। यहाँ पे प्याज का जो लाल रंग है वह एंथोसाइनिन की ही उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसाइनिन। ठीक है, अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सेब का लाल रंग और प्याज का लाल रंग दोनों में एक ही तत्व पाए जाते हैं, जिसे हम एंथोसाइनिन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा गाजर, जिसे हम कैरेट बोलते हैं। गाजर का रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो इसका भी हमारा जवाब है एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन की वजह से भी गाजर का रंग लाल होता है। यहाँ पे देखिए तीन हमें ऐसे तत्व मिले हैं जिसमें उनकी उपस्थिति होती है और उसका रंग लाल होता है। पहला है हमारा सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से, प्याज का हमारा लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से, और गाजर का लाल रंग हमारा भी एंथोसाइनिन की ही वजह से होता है। उसके बाद हम अपने 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा टमाटर में लाल रंग। हालांकि यहाँ टमाटर लगता है 2 बार लिखा गया है, तो फिलहाल टमाटर में लाल रंग, अभी हमने आपको बताया कि टमाटर में लाल रंग जो होता है वह लाइकोपेन की वजह से होता है। इन 3 चीज़ों को आप अक्सर ध्यान रखिएगा कि सेब का, प्याज का और गाजर का, ये तीनों के लाल रंग होने का सिर्फ एक कारण है कि इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग का होना लाइकोपेन पाया जाता है, और मिर्च में लाल होना कैप्सेथिन की वजह से वह लाल दिखता है। ठीक है, अब चुकंदर में लाल होना किस तत्व की उपस्थिति के कारण चुकंदर लाल होता है, बेटाइन की वजह से। बेटाइन नामक वह तत्व होता है जिसकी वजह से चुकंदर लाल होता है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, दूध जिसे हम मिल्क कहते हैं, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, तो उसका जवाब है हमारा केसीन होता है। उसमें केसीन नामक तत्व उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध हमारा सफ़ेद कलर का दिखता है। उसी के बाद में दूध की ही श्रृंखला में ये अगला क्वेश्चन भी हमारा दूध से ही रिलेटेड है। वह है दूध में पीलापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है हमारा कैरोटीन की वजह से। हालांकि दूध में जो पीलापन होता है वो अक्सर गाय के दूध में होता है, तो गाय का दूध, यहाँ आपसे समझिए कि गाय के दूध से रिलेटेड है, तो गाय का दूध जो होता है वह पीलापन उसका किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है हमारा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम अगले अपने 20 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो लहसुन में पीलेपन का क्या कारण होता है। ठीक है, लहसुन में जो पीलापन होता है वो यहाँ पे सेम है, जैसे गाय के दूध का जो रंग हल्का पीला दिखता है वह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, और ठीक उसी तरह लहसुन में जो पीलापन, उसका जो
कारण है वह किस वजह से पीला होता है, तो वह है हमारा कैरोटीन की ही वजह से वह भी पीला होता है। ठीक है, अब गाय के दूध में जो कैरोटीन पाया जाता है उसकी मात्राएं और लहसुन में जो कैरोटीन पाया जाता है उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है, इसलिए इसे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि गाय के दूध में जो पीला रंग दिखता है वह कैरोटीन की उपस्थिति होती है, और लहसुन में जो पीला रंग दिखता है वह भी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण लहसुन हमें पीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब यह हमारा आ गया गाजर में पीला रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है। एक होती है गाजर जो लाल कलर की होती है, और किसी किसी गाजर में हम देखते हैं कि वह अंदर से वह हमें पीला दिखाई देता है। तो गाजर जो हमें पीला दिखाई देता है उसका भी हमारा जवाब है यहाँ पे कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग भी हमें पीला दिखाई देता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, ये हमारा तीनों लाल रंग से रिलेटेड है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, और गाजर का लाल रंग हमारा एंथोसाइनिन। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा दूध में पीलापन कैरोटीन की वजह से, लहसुन में पीलापन कैरोटीन की वजह से, और गाजर में भी जो पीलापन पाया जाता है वह कैरोटीन की ही वजह से गाजर भी हमें पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये तीन चीजें भी कैरोटीन से ही रिलेटेड है। दूध में पीलापन कैरोटीन की वजह से, लहसुन में पीलापन कैरोटीन की वजह से, और गाजर में जो पीलापन देखने को मिलता है वह भी हमारा कैरोटीन की ही वजह से वह हमें पीला दिखाई देता है। अब प्याज में जो हमारा पीला रंग होता है वह क्यूरोसिटीन नामक तत्व उसमें पाया जाता है, इसलिए प्याज का रंग हमें पीला दिखाई देता है। क्यूरोसिटीन। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पपीते में पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। पपाया, जिसे हम पपीता बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हम पपाया कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि पपाया किस वजह से वह पीला दिखाई पड़ता है, तो उसके क्या जेंथिन नामक तत्व उसमें पाया जाता है। क्या जोन्थीन या जेंथिन आप बोल सकते हैं। कैरिका जेंथिन नामक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से पपीते का पीला रंग होता है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेलों का पीला रंग, जैसे जो भी तेल हो गया, चाहे यहाँ पे खाद्य तेलों की बात की गई है, तेलों में जो पीला रंग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 24वें नंबर पे है। तेलों में पीलापन किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। जितने भी खाद्य तेल हैं वह खाने में लगभग हर तेल पीले की कलर के दिखाई देते हैं, तो कौन सा तत्व उसमें उपस्थित होता है जिसकी वजह से वह हमें पीला दिखाई पड़ता है। कैल्शियम ऑक्जेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेट नामक तत्व उसमें मिला होता है जिसकी वजह से जितने भी तेल हैं वह हमें पीले कलर के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है हमारा लहसुन में गंध। कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण लहसुन में हमें गंध की महसूस या हमें गंध महसूस होता है। एलाइसिन नामक तत्व है लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण, जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वह लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो उसका जवाब है हमारा एलाइसिन। इसे आप ध्यान रखिएगा कि लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है हमारा एलाइसिन। इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग 25 ऐसे फल एवं सब्जियों के बारे में जाना, इसकी वजह से वह उसका रंग लाल होता है या हरा होता है, वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण वह हमें तीखा महसूस होता है या कड़वा महसूस होता है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आता है आप उसे नोट करें, और इस पूरे वीडियो को हम एक बार बहुत तेजी के साथ आइए फिर से दूर आते हैं। इसी के मेरे ही साथ साथ आप भी मेरे साथ दूर आइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमारा प्याज में पीलापन या पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह है हमारा क्यूरोसिटीन। प्याज में पीलापन क्यूरोसिटीन नामक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से प्याज हमारा पीला दिखाई पड़ता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटासिन नामक तत्व उसमें पाया जाता है जिसकी वजह से खीरा हमें खाने में कड़वा लगता है। और मूली में तीखापन आइसोसाइनेट नामक एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से मूली हमें तीखी लगती है। मिर्च में तीखापन जो होता है वह कैप्सिन की वजह से मिर्च हमें तीखी लगती है। और मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन। ठीक है, इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि तीखापन की जहाँ बात आती है वहाँ कैप्सिन नामक तत्व होता है, और जब मिर्च लाल होती है वहाँ पर जब बात आएगी तो आप कैप्सेथिन नामक तत्व को टिक करेंगे। ठीक है, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन नामक तत्व उसमें पाया जाता है। आंवले में कसैलापन हमारा टेनिन की वजह से पाया जाता है। करेले में जो कड़वापन होता है मार्मोडिकोसाइप नामक तत्व पाया जाता है। करेले में कड़वापन जो होता है मार्मोडिकोसाइप नामक तत्व पाया जाता है। हल्दी में पीलापन हमारा कुकुरकुमीन नामक तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हल्दी हमें पीला दिखाई पड़ता है। टमाटर का लाल रंग हमारा लाइकोपेन की उपस्थिति की वजह से वह टमाटर हमें लाल दिखाई पड़ता है। कहते हैं प्याज में तीखापन एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड।
एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की उपस्थिति की वजह से प्याज हमें तीखी महसूस होती है। और ठीक उसी की श्रृंखला में लहसुन का भी जो तीखापन हमें महसूस होता है वह भी हमें एथाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से ही हमें लहसुन भी तीखा महसूस होता है। उसके बाद हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है, प्याज का लाल रंग भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है और गाजर का लाल रंग भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग, हालांकि ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसे आप देख लीजिए कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से ही होता है। चुकंदर में लाल रंग जो होता है वह बेटाइन की वजह से होता है और दूध में सफ़ेद रंग हमारा केसीन की वजह से होता है। दूध का जो सफ़ेद कलर होता है वह किस तत्व की उपस्थिति की वजह से होता है, तो उसका जवाब है हमारा केसीन की वजह से होता है। दूध में पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। यहाँ पे दूध में पीला रंग सिर्फ गाय का ही दूध एक ऐसा दूध है जहाँ पे पीला हमें उसके दूध में देखने को मिलता है, तो उसका जवाब है हमारा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध हमें पीला दिखाई पड़ता है। और लहसुन में जो पीलापन दिखाई पड़ता है वह भी कैरोटीन के कारण, और गाजर में जो पीलापन दिखाई देता है वह भी हमें सिर्फ कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से ही हमें गाजर पीली दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्याज में पीला रंग क्यूरोसिटीन नामक तत्व पाया जाता है। प्याज में जो पीला रंग दिखाई पड़ता है वह क्यूरोसिटीन नामक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से प्याज हमें पीली दिखाई पड़ती है। पपीते का पीला रंग जो है वो कैरिका जेंथिन नामक तत्व पाया जाता है। पपीते में जो पीला रंग होता है, पपाया का जो पीला रंग होता है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो वह कैरिका जेंथिन नामक तत्व पाया जाता है। तेलों में पीलापन जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से होता है। और लहसुन में जो गंध की उपस्थिति होती है, लहसुन जो हमें गंध महसूस होता है वह है हमारा एलाइसिन। एलाइसिन नामक तत्व लहसुन में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से लहसुन हमें गंध महसूस कराती है। तो इस पूरे वीडियो में हमने 25 ऐसे फल और सब्जियों के बारे में जाना जिनके रंग और उनके कसैलापन, कड़वाहट और तीखेपन के बारे में हमने जाना कि वह किस तत्व की उपस्थिति की वजह से वह तीखे होते हैं, किस तत्व की उपस्थिति की वजह से वह लाल होते हैं और किस तत्व की वजह से उनमें कड़वाहट या कसैलापन होता है। तो उम्मीद है इस पूरे वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इन 25 तत्वों को, क्योंकि ये जितने भी ये 25 तत्व हैं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन करिएगा और 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा हर वीडियो आपके बहुत ही पसंद आ रहा है। जय हिंद।